जिसने कहा मैं द्वार हूं, उसी यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आपको ढेर सारे आशीष मिले। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा,
हालेलुया, हालेलुया। जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो पिछले साल में जो कुछ गलती हुआ वो हम याद जरूर करते हैं कि इस साल में उस गलती को हम दोबारा नहीं करें या उस गलती में हम दोबारा नहीं गिरे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है नए साल का संकल्प। नए साल का संकल्प, इसका मतलब है न्यू ईयर रेसोल्यूशन। तो संकल्प हो सकते हैं या अनेक वचन, कई सारे संकल्प भी हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, इस नए साल में आपने क्या संकल्प किया है। मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो संकल्प नहीं करते। अगर आप आपके जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप संकल्प जरूर लेंगे। तो हम दुनिया वालों जैसे संकल्प नहीं लेंगे कि हमें अधिक पैसा बनाना है या और शक्तिशाली बनना है, अपने शरीर को बढ़ाना है। लेकिन हम जो संकल्प लेंगे वो आध्यात्मिक दृष्टि से लेंगे, वो आत्मिक दृष्टि से लेंगे कि हमें प्रगति करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उन्नति करना है। ये भाषा जो है हम आजकल तो बहुत सुनते आते हैं कि प्रगति करना है, उन्नति करना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में भी प्रगति करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, देखो मैं सब कुछ नया बना रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु यही चाहता है आपसे और मुझसे कि हमारे पास जो है उसे हम बढ़ाएं, हमारे पास जो है उसे हम बढ़ाएं। अगर हमारे पास एक है तो उसे इस साल के अंत में 2 करके बढ़ाएं। अगर हमारे पास 2 है तो इस साल के अंत में उसे हम 4 करके बढ़ाएं। अगर हमारे पास 5 है तो इस साल में हमें वो 10 करके बढ़ाए। तो प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांत में लोगों से बात करते थे। तो आज हम प्रभु यीशु के कुछ ऐसे एक दृष्टांत देखेंगे जहां 3 लोगों को प्रभु यीशु ऐसे बताते हैं कि इस दृष्टांत में मालिक अपने 3 सेवकों को बुलाता है और उन्हें कुछ सिक्के देते हैं। तो संक्षेप में बताता हूं। पहला जो सेवक है बहुत मेहनत करता है और पहला और दूसरा सेवक बहुत मेहनत करता है और उनके पास जो संख्या थी उसे वो दुगुना करता है। लेकिन तीसरा जो सेवक है वो अपने जो सिक्का है उसे जमीन में गाड़ता है और जब मालिक लौटता है तो पहला और दूसरा सेवक दुगुना पेश करता है और मालिक उन्हें इनाम भी देता है। लेकिन तीसरा सेवक जब अपना एक सिक्का मालिक को पेश करता है तो मालिक उस पर बहुत गुस्सा होता है और हम सबको पता है इनाम देने के बजाय उसे सजा भी देता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत से हम सबको यही पता चलता है कि ईश्वर चाहता है कि हम उन्नति करें, प्रगति करें। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम उसी स्तर पर रहे। ईश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम पिछले साल जैसे थे हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में इस वर्ष हम वही के वही रहे। ईश्वर चाहता है कि हम और आगे बढ़े। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में आगे बढ़े। ईश्वर चाहता है कि हम और भी यीशु जैसा बने। ईश्वर चाहता है कि हम और भी उसके प्रति वफादार बने। ईश्वर चाहता है कि हम और भी ईमानदार रहे। ईश्वर चाहता है कि हम और भी समय उसके साथ बिताए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब मुझसे सहमत हो कि हर एक साल जो है पाप अलग अलग रूप में अपने आप को जो है पेश करता है। और दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है, आजकल हम जिस दुनिया में रहते हैं पाप को पाप मानता ही नहीं। सब लोग ये समझते हैं कि ये तो साधारण बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, सब लोग ये करते हैं। इस बात से आपको और मुझको बहुत बहुत संभाल कर रहना है। हमारा जीने का जो आगे का रास्ता है वो प्रभु यीशु का वचन है। कलीसिया ने जो हमें सिखाया है उसके हिसाब से प्रभु यीशु का वचन है। प्रभु यीशु का वचन हमें मार्ग दिखाता है कि कैसे जाना है। दुनिया जो है हमें मार्ग नहीं दिखा सकते, वो हमें गलत रास्ते में ले जाएंगे। तो जरूरी है कि 2024 के इस साल में हम प्रभु यीशु के मार्ग में चले, पवित्रता के मार्ग में चले, सच्चाई के मार्ग में चले और विश्वास में आगे बढ़े। याद रखना, प्रभु यीशु के वचन में यह लिखा गया है कि जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, वो ये देखेगा कि विश्वास बहुत कम हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम, आप और मैं जो विश्वासी, अगर हम खुद समझौता करेंगे हमारे जीवन में, तो होगा क्या? विश्वास जो है बहुत कम होगा। हम में से कई सारे लोग अपने आप को विश्वासी मानते हैं, लेकिन विश्वास ना के बराबर है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो आप वचन सुन रहे हैं, जरूर आपने मन में कोई संकल्प लिया होगा, और संकल्प लेना बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो संकल्प नहीं लेता है, इसका मतलब वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। 3 सेवकों में ये तीसरे सेवक जैसा है, जो आलसी है, जो मेहनत नहीं करना चाहता। उसने अपने सिक्के को जमीन में गाड़ दिया, और जब मालिक लौटेगा तो उसे इनाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत का जो फल मिलता है वो उस मेहनत से काफी अधिक होता है। वो कष्ट और तकलीफ से कई गुना और अधिक होता है। जो शांति और आनंद ईश्वर हमें प्रदान करता है, वो शांति और आनंद का तुलना हमारे मेहनत के सामने कुछ है ही नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस साल आपको और मुझको नए संकल्प लेना है। तो याद रखना है कि कई सारे अवसर आएंगे पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, यीशु जैसे बनने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, हर दिन मीसा में भाग लेने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए। कई सारे अवसर आएंगे कि हम पवित्रता में आगे बढ़े, और कई सारे अवसर मिलेंगे कि मोबाइल का फायदा जो है कम से कम करे, जरूरत होने पर कॉल कम से कम करे, जरूरत होने पर गलत आदतों से लड़ाई करने का अवसर मिलेगा, पवित्रता में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कई सारे गलत मित्रों से रिश्ता तोड़ने का अवसर जरूर मिलेगा, नए मित्रों को स्वीकार करने का अवसर मिलेगा, जो गलत है उसे पीछे छोड़ने का अवसर मिलेगा, जो सही है उसे अपनाने का अवसर मिलेगा। क्या पीछे छोड़े और किसे अपनाए, इसका प्रज्ञा जो है ईश्वर हमको देंगे, और ये हम सीखेंगे इस बाइबल से ही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को हमें याद रखना है, जहां अवसर होते हैं वहां चुनौतियां भी अधिक होते हैं। लेकिन याद रखना है, जब चुनौती या चुनौतियां अधिक होते हैं, ये हमारे लिए जो है, हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये आगे बढ़ने का जो है कदम है। जब तक हमारे किसी अवसर में चुनौतियां नहीं होंगे तो वो आकर्षित नहीं लगेगा। जब हम देखते हैं कि कई सारे चुनौतियां आते हैं, उस चुनौतियों का सामना कर करके हम उस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे। क्या यह आसान है कि हम पवित्रता में आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं, सामना तो करना पड़ेगा ही। उदाहरण, अगर आपको पवित्र बनना है अधिक,
अगर आपने संकल्प लिया है इस साल मुझे और पवित्र बनना है, आई वॉन्ट टू बी होली, तो याद रखना 3 जगह से आपको चुनौती दिखाई देंगे। सबसे पहले अपने शरीर से ही आपका और मेरा अहम सेल्फ, सबसे पहला लड़ाई जो है हमें अपने आप से ही करना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरी बात है हमें इस दुनिया से लड़ाई करना है, ये दूसरी चुनौती है। और तीसरी बात, शैतान से भी और दुष्ट आत्माओं से भी लड़ाई करनी है। अगर पवित्रता में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर बाइबल पढ़ने का आपने संकल्प किया है, डिसीजन लिया है, तो आपको क्या लगता है कि बाइबल पढ़ना उतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। जब कभी आप बाइबल पढ़ना चाहते हो तो और कुछ मन में याद आएगा और आपके सामने हमेशा विकल्प रहते हैं, क्या मैं आज बाइबल पढ़ूं या वो करूं जो मेरे मन में आ रहा है। चुनौतियां तो आएंगे ही, पहले ही अपने आप को तैयार करना कि चुनौतियां जो है आएंगे, फिर भी मुझे मेरे संकल्प को पूरा करना है। मुझे इस साल को गंवाना नहीं है, 2024 के इस साल को गंवाना नहीं है। मुझे प्रार्थना का व्यक्ति बनना है। मैं सिर्फ अपने आप के लिए नहीं प्रार्थना करूंगा, लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना भी करूंगा। मध्यस्थ प्रार्थना क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना प्रेम है। जब हम अपने आप के लिए नहीं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, पल्ली के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, इससे होता क्या है? हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अवसर तो बहुत है इस साल में, बहुत अवसर है। उसे लेना, उसे स्वीकारना आपका काम है। और याद रखना, चुनौतियां आएंगे जरूर, लेकिन वो आपको रोकने के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप इस साल अच्छे संकल्प ले, ऐसे संकल्प ले जो ईश्वर को महिमा देते हैं। और याद रखना, जो कोई भी हम संकल्प लेते हैं, हम अपने और नहीं, ईश्वर के ओर देखें कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ईश्वर को लुभाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं पवित्र बन रहा हूं तो ईश्वर को मैं लुभाने के लिए पवित्र बन रहा हूं, क्योंकि लिए पवित्रता का यही वचन है, पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है। अगर मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं तो मैं ईश्वर को लुभाने के लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं और भी ईश्वर जैसा बनूं। अगर मैं दूसरों को क्षमा करने का संकल्प ले रहा हूं तो मैं अपने लिए नहीं, ईश्वर को लुभाने के लिए यह संकल्प ले रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस साल हमें कुछ गंवाना नहीं है, पाना है। अच्छे संकल्प लेना, आध्यात्मिक संकल्प लेना कि आपको पवित्र बनना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परिवार को प्रार्थना करना है, लोगों को क्षमा करना है। आपके व्यवहार जो है यीशु जैसा बनेंगे, तब इस साल लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, मुझे इस व्यक्ति में यीशु दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब संकल्प ले, और ये संकल्प ऐसे ले जिसमें हमारे प्रभु यीशु को महिमा मिले। मेरा नाम चंदा है, मैं श्रीपुर वाराणसी से आई हूँ और मुझे प्रभु ने इस पल्ली में आने का मौका दिया। मैं अपने जीवन में प्रभु का प्यार बहुत मिला, लोगों से शांति नहीं मिली, लेकिन ईश्वर में आने से मुझे बहुत शांति मिली। और इस पल्ली में आने के लिए मौका प्रभु पहली बार दिया। मुझे बहुत डर महसूस होती थी कि मैं जाऊंगा तो अकेले, तो मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मुझे बताया और प्रेरणा दिया, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं यहाँ आई तो प्रभु ने मुझे सपन में दर्शन दिया,
बोला, बेटी बताओ तुम्हें कोई कमी हुआ? मैं प्रभु तरफ ध्यान से मैं देखने लगी। प्रभु कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने ये बात को मुझे प्रेरणा दिया और मेरे अंदर बहुत धारस हुई। मेरे बहू को गर्दन में प्रॉब्लम है, नस की। मैंने कहा, हे पिता, जब आप हमारे साथ हैं तो मुझे आपसे कुछ चमत्कार मिलने चाहिए। लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया कि विश्वास करोगी बेटा तो महिमा देखोगी। मैंने कहा, हाँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता, तू मेरे जीवन को बनाया है और मेरे बहू का जो स्थिति है आप सही करेगा। हमें भी पूर्ण विश्वास है प्रभु कि तू मेरे बहू की गर्दन का जो गला है दर्द करता है। डॉक्टरों ने जवाब दिया है लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। पिता ने यही कहा, धारस रखो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं अपने बहू को जब फ़ोन लगाई तो बहू बोलने लगी कि माँ, मेरे गले का दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि ईश्वर तेरे लिए कोई असंभव बात नहीं है। बस इतनी में पिता ने हमें कहा कि बेटी, तुम अकेले जब रहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। कभी महसूस मत करना कि मैं अकेले हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा पिता मेरे बहू का दर्द को ले लिया। मैं सुबह जब हुआ नहा के स्नान करके बाहर निकली, फ़ोन आया, माँ मेरे गले का दर्द सही है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता को कि पिता ने हमारे बहू को उस नस की प्रॉब्लम से मुक्त किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आराधना आराधना यीशु तेरी करता हूँ आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से हालेलुया, करता हालेलुया, आराधना हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस आराधना में हम दो कार्य करेंगे। सबसे पहले
हम समर्पण करना सीखेंगे। दूसरी बात, हम मांगना सीखेंगे। मतलब करना क्या है? हमें समर्पण करना है और हमें मांगना है। इन दो बातों को करना है। तो जो भी कुछ करेंगे हम ये विश्वास में करेंगे। आप समर्पण करें, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो समर्पण अधूरा है। अगर आप कुछ मांगे प्रार्थना में, उसमें विश्वास नहीं है तो प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जो भी कुछ करोगे, यहां पर आपको दो ही कार्य करना है आज, समर्पण और दूसरा है प्रार्थना, मांगना। मांगना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम समर्पण करेंगे क्या? पिछले साल में जो कुछ हमारे जीवन में हुआ, जो कुछ अशोभनीय है, जो कुछ दुख के साथ है, जो कुछ हमारे अंदर गलत था, जो कुछ वेदना देने वाला, वो सब कुछ हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हम नए साल में उतरेंगे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, और करेंगे क्या कि जो कुछ पिछले साल में हमारे जीवन में नकारात्मक हुआ था, जो दुख के साथ जुड़ा हुआ था, जो पाप के साथ जुड़ा हुआ था, वो सब कुछ हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ हम करेंगे ये विश्वास के साथ करेंगे। विश्वास के बिना जो कुछ किया जाता है उसमें फल नहीं दिखाई देता है। तो आज हम जो कुछ करेंगे वो विश्वास के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है, पिछले साल में जो कुछ दुख के साथ जुड़ा हुआ है, पाप के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम गिर गए, हमारे आत्मिक जीवन में गिर गए, जिसके कारण हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ बुरा था, या हम ईश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ नहीं पाए, बार बार पाप में गिरे, बार बार हम गलत रास्ते में चले गए, वो सब कुछ हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इस साल का, ये आराधना जो है इस साल का पहला आराधना है। तो हमें विश्वास करना है कि जो कुछ हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु हमें वो देंगे। तो सबसे पहले बात है, हमें जो कुछ हम समर्पण करना है, हमें जो कुछ हमारे साथ नकारात्मक हुआ था वो हम सब कुछ समर्पण करेंगे। हो सकता है कि पिछले साल किसी बीमारी के कारण आप और आपके परिवार बहुत तकलीफ में आए, उस बीमारी को समर्पण करेंगे। हो सकता है कि पिछले साल ऐसे आपने मन में किसी तरह का निर्णय लिया था कि आप पवित्रता में चलोगे, लेकिन आपने देखा कि बार बार आप पाप में गिरे। तो वो सारे आपके जो हार है, जो मन में जो बोझ है कि मैं गिरा क्यों, मैं मेरे ईश्वर के विरुद्ध मैंने पाप क्यों किया, वो सब कुछ हम समर्पण करेंगे। आप कुछ गलत रिश्ते में थे पिछले साल, उस गलत रिश्ते को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। आप जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे उस तरह से नहीं बढ़ पाए, तो आपको एक तरह से हार महसूस हो रहा है, उस हार को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। आज के इस आराधना में समर्पण जो है सबसे पहला कार्य है, क्योंकि लिए समर्पण के बिना हम इस साल में आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ मांगना है तो मांगने के पहले हमें जो कुछ हमारे जीवन में नकारात्मक हुआ था, गलत हुआ था, सबसे पहले हम उसे प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें और उसके बाद हम मांगना शुरू करेंगे। तो मैं इसीलिए समय ज्यादा ले रहा हूं समर्पण के लिए कि हम सब कुछ याद करें, और पवित्र आत्मा इस समय आप सबको याद दिला रहा है कि आपको क्या समर्पण करना है। पिछले साल में जो कुछ नकारात्मक घटना, जो कुछ आपके साथ नकारात्मक घटा था, वो सब कुछ आप समर्पण करोगे। आप नहीं चाहते थे कि उस पाप में गिरे, आप नहीं चाहते थे कि वो गलत करे, वो सब कुछ आप प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। आपको लगता होगा कि आपका जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, वो बहुत दुर्बल है। उस दुर्बल
इच्छा शक्ति को आप प्रभु यीशु के चरणों में आज समर्पण करना। आपको लगता है कि आप बहुत आलसी थे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकल नहीं पा रहे थे। 24 घंटे का समय प्रभु यीशु ने आपको दिया है, प्रार्थना के लिए समय निकल नहीं पा रहे थे, बाइबल पढ़ने के लिए समय निकल नहीं पा रहे थे, दूसरों के साथ आप समझो किसी तरह से आप नकारात्मक व्यवहार था, वो सब कुछ आप प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पण करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के आंखों में हम काफी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर देख रहा है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है अपने आत्मिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए वो समर्पण करने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति सचमुच अपने आप को विनम्र बनाता है वही व्यक्ति समर्पण कर सकता है। अपने कमजोरियों को छिपाना नहीं, आप में जो कमी है उसे कभी छिपाना नहीं। इसीलिए वचन यही कहता है, जो अपने पापों को छिपाता वो उन्नति नहीं करता। बिल्कुल, आज हमें समय दिया गया है इस आराधना के समय कि हम एक अवसर दिया है कि हम अपने सारे कमजोरियों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें। नए साल हम नए रीति से शुरू करेंगे, कई सारे अवसर मिलेंगे हमें आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, कई सारे अवसर मिलेंगे कि हम प्रभु यीशु जैसा बने। अब हमारा समय है, मांगना है हमें। तो मांगेंगे क्या? प्रभु यीशु से हम 4 चीजों को आज मांगेंगे। इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु को 4 चीज मांगेंगे। सबसे पहले, प्रभु यीशु आपके नाम पर हम प्रज्ञा मानते हैं कि हम सही चुनाव करें। प्रभु हमें प्रज्ञा देना, ये दुनिया से मिलने वाले प्रज्ञा से हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु हमें प्रज्ञा देना, विजडम, कि हम सही चुनाव करें। दूसरी बात, प्रभु आप हमें कृपा से भर देना कि हमारा हृदय जो है वो शक्तिशाली बने। आप हमें कृपा के ऊपर कृपा देना प्रभु, क्योंकि ऐसे कहा जाता है जो कृपा में है वो पाप में नहीं गिरता। और सिर्फ एक व्यक्ति जो अपने आप को विनम्र करता है उसे कृपा दिया जाता है। तो हम दूसरी चीज मांगते हैं प्रभु, हम कृपा मांगते हैं। तीसरी चीज प्रभु, हम आपके नाम पर विश्वास मांगते हैं कि हम विश्वास में आगे बढ़े, कि जब विश्वास का परीक्षा होता है, जब प्रलोभन आता है, तो हम चट्टान पर अपना मकान बनाए ताकि यह विश्वास डगमगाए नहीं। प्रभु हम यही विश्वास मांगते हैं। मांगने पर आप देने वाला है प्रभु, आप वो देने वाला प्रभु है। और आखिरी चीज प्रभु यीशु, हम श्रद्धा मांगते हैं, ईश्वर का भय मांगते हैं कि हम हमेशा आपको हमारे सामने रखें। प्रभु नए साल में हम मांगते हैं प्रभु कि हम आपके प्रति वफादार रहे। प्रभु हम आपके प्रेम को, आपके दया को, आपके कृपा को पहचाने और उस पहचान से हम आगे बढ़े। प्रभु हमें पता है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन कई सारे परीक्षा आने वाले हैं, कई सारे प्रलोभन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम आपके प्रति वफादार रहे और आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ आपको मांगना है विश्वास में मांगना, आपके लिए मांगना, आपके परिवार के लिए मांगना। और ये इस साल का ये पहला जो है आराधना है, बड़े विश्वास में मांगना। आपने पहले तो समर्पण किया, अभी आपको जो मांगना है मांगो, पूरे विश्वास से मांगना। और प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को जरूर सुनोगे, जरूर सुनेंगे प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु हमारे हृदय को परखने वाला प्रभु है, वो देखता है कि हम विश्वास में करते हैं या संदेह में। तो आज का जो इस साल का पहला आराधना है, इस आराधना में हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है, इस 4 चीजों को प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुन लिया है। हम उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, यीशु के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। इस साल प्रलोभन आएंगे, परीक्षा आएंगे, लेकिन हम यीशु के साथ है। हमारे हाथ हमने यीशु को दिया है, हम यीशु के साथ ही चलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जो कुछ मांगना है मांगो। चंगाई, प्रभु यीशु हमें चंगा करने वाला प्रभु है। दिल टूटा हुआ है, प्रभु यीशु हमारे टूटे हुए हृदय को जरूर जोड़ देंगे। आर्थिक समस्या है, समस्या को समर्पण करना। बीमारी है, बीमारी को समर्पण करना।
रिश्तों में दरार है, उस रिश्तों को समर्पण करना और विश्वास करना है कि प्रभु यीशु जो कुछ आप आपके हृदय से मांग रहे हैं, आज इस साल के पहले आराधना में प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को हाँ कहकर प्रभु यीशु ने आपको स्वीकारा है, आपके प्रार्थना को स्वीकारा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस विश्वास से आज हम प्रभु यीशु के सामने आप सब अपने घुटनों पर है, अंतिम आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे और अपने मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे समर्पण को स्वीकार किया है। जो कुछ मांगा है, इस 4 चीज़ों को प्रभु ने स्वीकार किया है। उसके अलावा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो कुछ हमने मांगा है, प्रभु यीशु ने हाँ कहा है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाए और ये आशीर्वाद स्वीकार करें। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना।